जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर दोनों मिल के निगरान प्राइम मिनिस्टर का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या आने वाली हुकूमत जो निगरान हुकूमत होगी ये कितना अरसा चलेगी? कहीं ये 2 साल तो नहीं चल जाएगी? और अगर ये 2 साल चली तो होगा क्या, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एक मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब के अंदर एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये जो वफाकी हुकूमत आज की वफाकी हुकूमत है ये उस मॉडल से डर क्यों रही है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट होते थे इरशाद अहमद हक्कानी साहब, वो बड़ा शानदार कॉलम लिखते होते थे जंग में। एक पॉलिटिकल कॉलम की बुनियाद बेसिकली उन्होंने रखी थी और लोग रोज़ उनका कॉलम का इंतज़ार करते थे। हक्कानी साहब बड़े बुजुर्ग आदमी थे और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, प्रोफेसर थे, और उनकी बहुत ज़्यादा लीडरशिप थी। और हम सब ने बचपन में उनके कॉलम पढ़े और फिर हमने उनके कॉलम को फॉलो करते करते हमने जर्नलिज्म स्टार्ट की। इरशाद अहमद हक्कानी साहब थे बड़े ज़बरदस्त लिखने में, लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम ये था कि जब उनके सामने माइक आ जाता था तो फिर रुकते नहीं थे, फिर वो बोलते चले जाते थे, बोलते चले जाते थे, बोलते चले जाते थे, बल्कि फिर उनको चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, फिर उनको कोनियाँ मारी जाती थी, फिर नीचे ठुड्डे मारे जाते थे, फिर उनको कहा जाता सर बात ख़त्म कर लें, चीफ गेस्ट भी मौजूद है, उसकी गुफ्तगू भी सुननी है। लेकिन हक्कानी साहब नहीं मानते थे, वो एक लंबी तकरीर करते थे। तो एक बार लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही थी और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, और ऐवान इकबाल के अंदर ये तकरीब थी। वहाँ पे इरशाद अहमद हक्कानी साहब के हवाले माइक हो गया, कर दिया गया। तो हक्कानी साहब ने इलामा इकबाल के ऊपर, मियां नवाज शरीफ के ऊपर, सियासत के ऊपर, फ़ारूक अहमद लगारी साहब के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इतनी लंबी तकरीर की, इतनी लंबी तकरीर की कि लोग बोर होना शुरू हो गए। तो पहले लोगों ने दाएं बाएं देखा, फिर उसके बाद लोगों ने हुटिंग शुरू कर दी। फिर जो स्टेज पे बैठे हुए लोग थे उन्होंने हक्कानी साहब की तरफ देख के हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने चिट भेज दी कि सर ख़त्म कर दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हुआ है और उसने भी तकरीर करनी है। लेकिन हक्कानी साहब ज़ाहिर अपनी बात ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे, वो बाएँ दाएँ देखे बगैर मुसलसल बोल रहे थे। तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्टेज के ऊपर मौजूद एक साहब को बोलना पड़ गया। तो उन्हें कहना पड़ गया कि सर हक्कानी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जाना है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रा मुख्तसर कर लें ताकि प्राइम मिनिस्टर खिताब करके चले जाएँ। उसके बाद दोबारा आपको मौका दिया जाएगा और आप जितना चाहें दिल खोल के आप बोल लीजिएगा। तो उस पर बड़ी हुटिंग हुई, बहुत नारेबाजी हुई। तो फिर अल्टीमेटली हक्कानी साहब को अपनी तकरीर बंद करनी पड़ गई। जब हक्कानी साहब बैठे तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं हक्कानी साहब का कॉलम पढ़ता हूँ और इनकी गुफ्तगू भी मैंने सुनी। ये बार बार मुझे ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, ये इक़्तिदार छोड़ क्यों नहीं देते, जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखते हुए इक़्तिदार छोड़े हैं। तो उन्होंने साथ कहा कि ये हक्कानी साहब का कमाल देखें कि ख़ुद ये माइक छोड़ने के लिए तैयार रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ दें। तो इसमें बड़ा कहका लगा वहाँ पे और लोगों ने कहा कि ये वाकई बात तो दुरुस्त है। सर बात यह है कि इक़्तिदार इतनी खौफनाक चीज़ होती है कि कोई शख्स उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इनकी आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, असम्बली इन्होंने तोड़ दी हुई है। अब दस्तूरी तौर पे आज इन्हें निगरान प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला करके इक़्तिदार से अलग हो जाना चाहिए और जाके कंपेन करनी चाहिए। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जो है इस प्रोसेस को लंबा करना चाहते हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि 3 दिन ये राजा रियाज साहब के साथ मुज़ाकरात खेलते रहें, मुज़ाकरात खेलते रहें। एक पॉइंट उनकी तरफ से आए, एक पॉइंट इनकी तरफ से आए कि जबकि निगरान प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला ना राजा साहब ने करना है ना प्राइम मिनिस्टर ने करना है, ये दोनों जानते हैं। लेकिन ये इस नूरा कुश्ती के दरमियान मियां शहबाज शरीफ साहब 3 दिन गुजारना चाहते हैं ताकि ये 3 दिन इस तरह गुजर जाएँ और उसके बाद फिर 2 दिन ये मज़ीद गुजारना चाहते हैं। और इनकी पूरी कोशिश है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का परचम लहरा के, कौमी तराना बजा के पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दे के रुखसत हों। तो ये मज़ीद 5-6 दिन जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब निकालना चाहते हैं। और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। यहाँ पे लोग माइक नहीं छोड़ते और मियां शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि आप उस कुर्सी को छोड़ दें जिसके लिए इन्होंने ठीक ठाक खिफत बर्दाश्त की, जिसके लिए उन्होंने पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसके लिए इन्होंने सियासत का जनाजा निकाल दिया, जिसके लिए आइन बाकायदा पामाल हो गया। आज इस आइन को इम्प्लीमेंट हुए 50 साल पूरे हो गए, लेकिन इस 16 साल के अरसे में जो मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत थी उसमें इस आइन का बाकायदा जनाजा निकल गया। अब इस आइन को आइन नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पहली दस्तूरी और जमहूरी हुकूमत है जिसने अपने हाथ काट के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिए हैं।
कि आपका जब दिल चाहता है आप इलेक्शन कर दें, क्योंकि जो निगरान प्राइम मिनिस्टर अब होगा या निगरान कैबिनेट होगी उसके पास पूरे इख्तियारात होंगे कि वो किसी भी मुआहदे को रीशेप कर सकते हैं, वो किसी बाहर किसी मुल्क के या किसी इक़्तिसादी बॉडी के साथ बाकायदा मुआहदा भी कर सकते हैं और इकानमी भी चला सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस कर सकते हैं वो। तो जब आपने हाथ अपने काट दिए तो किस लिए काटे? सिर्फ इसलिए कि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे रहें। तो अब ज़ाहिर है एक दस्तूरी तौर पे इन्हें असम्बली तोड़ना पड़ गई, तो अब इनको लिए ज़ाहिर है ग्रेस टाइम नहीं है। तो पूरी कोशिश है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसके रास्ते में कुछ रुकावटें खड़ी करके 4-5-6 दिन और लगा लिए जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक निगरान प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इखलाकी और कानूनी और दस्तूरी तौर पर यह एक रवायत है दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब तक 14 अगस्त का झंडा लहरा नहीं लेंगे, कौमी तराना बजा नहीं लेंगे, अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद दे नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये इस कुर्सी से नहीं उठेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि क्या वाकई जलील अब्बास जिलानी साहब या तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं ये इन दोनों में से कोई एक शख्स प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या नहीं? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम है। आसफ अली जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2 नाम दिए थे, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, और साथ जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम दिया जो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे आसफ अली जरदारी साहब के दौर में, और ये अमेरिका के अंदर सफ़ीर भी रहे हैं, इंडिया के अंदर भी सफ़ीर भी रहे हैं, सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं। बड़े शानदार इंसान हैं। इनके ओबामा के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि इनके जो साहबजादे हैं वो ओबामा की जो बेटी है उसके क्लास फेलो है। तो ये बल्कि पिछले दिनों सालगिरह भी थी तो ये वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे ओबामा साहब भी आए हुए थे। तो प्रेसिडेंट ओबामा जो रिटायर्ड एक्स प्रेसिडेंट है उनके भी इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिलानी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़े मुतहरक आदमी, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। दूसरा, इनका कैरियर बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो आसफ अली जरदारी साहब इनके ज़रिए अपनी लॉबिंग करना चाहते हैं, लिहाजा इनको वो निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, इनका दौर बड़ा ज़बरदस्त था। इन्होंने जमहूरियत को बचाने में, मियाँ नवाज शरीफ को बचाने में, आसफ अली जरदारी साहब को बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। दूसरा, किसी को इनके ऊपर डाउट भी नहीं। लिहाजा आसफ अली जरदारी साहब के दोनों नाम बड़े जानदार हैं। इन्होंने बजाय इसके कि भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली के अंदर से कोई बंदा तलाश करने के बजाय इन्होंने बाकायदा जेन्युइन नाम दिए। लिहाजा इनकी तरफ से ये दोनों नाम फाइनल हैं और इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ इन दोनों में से किसी को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर? अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब और जलील अब्बास जिलानी साहब दोनों के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो ज़ाहिर है इसहाक़ डार साहब को बनाना चाहते थे। कुछ राजा रियाज साहब भी नाम लेके फिर रहे हैं, जो ज़ाहिर है बिल्कुल गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। वो वहाँ पे ज़ाहिर है कोई दाल तो गलेगी नहीं। और ये फ़ैसला क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुद नहीं करना, बल्कि उनके पास तो सिर्फ एक नाम आना है, और या फिर उनके पास एक नाम आ चुका है और इन्होंने सिर्फ उसकी तस्दीक करनी है, राजा साहब से भी तस्दीक करवानी है और उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि राजा रियाज साहब जो इस अपोजिशन लीडर है वो गवर्नमेंट से नाराज़ है। वो प्राइम मिनिस्टर को पिछले 2 दिन से टाइम नहीं दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि उनको बुलाया भी कि आएँ डेलिब्रेशन करते हैं। तो उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, मैं 1-2 दिन में आपसे मुलाकात करता हूँ टाइम निकाल कर। बल्कि जब कल प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे कौम से कौमी असम्बली में खड़े होकर, तो उस वक्त भी राजा रियाज साहब वहाँ पर हाल में मौजूद नहीं थे। उसकी वजह यह है कि राजा रियाज साहब के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और अब राजा रियाज साहब को ये महसूस होता है कि इन्हें आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वहाँ पे फैसलाबाद से इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिलेगा और आज़ाद हैसियत से इन्हें इलेक्शन लड़ाया जाएगा और इससे कहा जाएगा कि हम आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे। जबकि राजा रियाज साहब का कहना है कि मेरे साथ ये वादा किया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा तो मुझे बाकायदा पार्टी के अंदर शामिल करके टिकट दिया जाए। यहाँ पे नून लीग की तरफ से एक और ख़बर भी आ रही है कि मरीम नवाज़ साहिबा इस इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद राजा रियाज साहब के पास फैसलाबाद जाएंगी और उन्हें बाकायदा पार्टी के अंदर शामिल करेंगी। लेकिन क्या इन्हें पार्टी का टिकट भी मिलेगा, इसके बारे में अभी तक राजा रियाज साहब को बहुत डाउट्स हैं। राजा रियाज साहब जब तक इन्हें पार्टी का टिकट की या पार्टी में शमूलियत की बाकायदा इनको यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, उस वक्त तक ये डेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि अब मेरी ज़रूरत पड़ गई है अगले 2 दिनों में और अगर मैंने अब अपना मुतालबा नहीं मनवाया तो फिर मैं टिकट से और पार्टी दोनों से महरूम हो जाऊंगा। तो राजा रियाज साहब अपना कार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वाकई राजा रियाज साहब को पार्टी में शामिल किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बड़ी मज़ेदार बताता जाऊँ कि एक मोहसिन नकवी एक फैक्टर या फार्मूला सामने आया पॉलिटिक्स के अंदर जिसने दोनों बड़ी पार्टीज़ को हैरान कर दिया।
आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब को जब निगरान चीफ मिनिस्टर बनाया गया था पंजाब का, तो उस पे मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों राज़ी हो गए। तो उसकी मेन वजह ये थी कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में सबका ख्याल था कि ये ढीले डाले आदमी हैं, मीडिया के ज़ाहिर एक ऑनर हैं, और ये 12 बजे से पहले घर से नहीं निकलते। तो ये जो इनका लेविश जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इनके ओहदे के साथ मैच नहीं करेगा। लिहाजा जब ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ये 12-1 बजे घर से निकला करेंगे, आके दफ्तर बैठेंगे, एसी चलाएंगे, उसके बाद 2-4 दोस्तों से मुलाकात करेंगे, 1-2 फाइल देखेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे और फिर गोल्फ खेला करेंगे। तो सबका ख्याल ये था कि ये एक होम्योपैथिक किस्म का चीफ मिनिस्टर है जो हमें सियासी तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कमाल ये किया कि जो ही वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक तो बहुत जल्दी उठना शुरू कर दिया, दूसरा वो सुबह दफ्तर आ जाते हैं और फिर उसके बाद सारा दिन दौड़ते भागते रहते हैं। आप देखें नाले साफ़ करवाने में उन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लाहौर के अंदर जब बारिश हुई तो उसको पानी निकालने में उन्होंने बड़ा काम किया। हस्पतालों के उन्होंने दौरे किए, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस के दौरे किए, फिर मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जाते रहे, वो सड़कें साफ़ करवाई, सड़कें कंप्लीट करवाई उन्होंने। फिर वो उज़्बेकिस्तान चले गए, वहाँ से वो कपास का बीज ला रहे हैं जिससे कपास की फसल बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने क्रीज से बाहर निकल के छक्के मारना शुरू कर दिए और वो जो मोहसिन नकवी की जो स्पीड है उसने मियां शबाशी साहब की स्पीड जो है उसको बीट कर दिया। तो अब जो मोहसिन नकवी की शक्ल में जो एक नई पर्सनालिटी पंजाब के अंदर डेवलप हो गई है, तो अब दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे खाइफ हैं। दोनों सियासी जमातों का ख्याल ये है कि अगर मोहसिन नकवी जैसा कोई शख्स, एक्टिव शख्स अगर वफाक में भी आ गया और उसने भी दौरे करना शुरू कर दिए और उसने भी बड़े बड़े एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, उसने अगर बिजली बाहर से ले आया, वो अगर उसने पेट्रोल की कीमत कम कर दी पाकिस्तान में, अगर उसने डॉलर कंट्रोल कर लिया, उससे अगर बाहर से कोई कंपनीज जो उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करवा दी और उसने अगर सऊदी अरेबिया यूएई को मना लिया या चाइना के साथ उससे बात कर ली, सी पैक की अगर स्पीड उसने बहुत बढ़ा ली, या उसने मिनरल जो पाकिस्तान के अंदर निकल रहे हैं उनका अगर बहुत अच्छा सौदा कर दिया, या वो सस्ती LNG लेके आ गया, तो फिर हम इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ेंगे और फिर हम इक़्तिदार में कैसे आएंगे। तो अब एक बहुत बड़ा ख़तरा मोहसिन नकवी के फार्मूले की वजह से वफाक के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर का भी है कि अगर एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर आ गया तो फिर इन सब का ख्याल ये है कि वो 2 साल तक इक़्तिदार से नहीं जाएगा, और सेकेंडली अगर वो चला भी गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो मोहसिन नकवी की स्पीड है वो हमें बीट कर देगी, और वफाक के अंदर किसी जिलानी की जो स्पीड होगी वो हमें घबरा देगी, और उसके बाद फिर इक़्तिदार में वापस आना इतना आसान काम नहीं होगा। लिहाजा अब जो प्राइम मिनिस्टर चुना जा रहा है वो चुना ऐसा जा रहा है कि ज़रा ऐसा ढीला टाला हो कि दफ्तर टाइम पे ना आ सके, काम ना कर सके। वो अगर काम नहीं करेगा तो फिर सियासी स्पेस जो होगी वो उसको कैप्चर नहीं कर सकेगा।